चलिए, आप सभी 11th क्लास के नए नए विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस क्लास में। मैं राजन सर आप लोगों को आज क्लास 11th का पहला लेक्चर लेकर के शुरू करने जा रहा हूं। आप सभी विद्यार्थी बड़े इंटरेस्ट के साथ देखिए, आप लोगों को भी इंतजार होगा कि कब राजन सर क्लास लेके आए। ठीक है, तो आज के इस क्लास में बाबू ये सबसे पहला क्लास होगा इस लाइव क्लास का, यूट्यूब क्लास का, या जहां पे भी आप देख रहे हो इस क्लास को, आज का पहला क्लास है क्लास 11th के लिए। तो आप लोग को पता ही है कि सबसे पहला क्लास में हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहला क्लास में हम लोग सीखेंगे क्लास 11th के सिलेबस को, और साथ साथ में हम लोग आज के इस वीडियो में जानेंगे कि कंप्यूटर साइंस जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे लाइफ में कैसे इम्पॉर्टेंट है और कैसे हमारे लाइफ को इम्पैक्ट करता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग लेके चलते हैं सिलेबस, आपको बताते हैं, उसके बाद कंप्यूटर साइंस का मैं आपको जो है इसका रेड कलर हो गया है, कलर को चेंज करेंगे, येलो करेंगे और सिलेबस को डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग कंप्यूटर साइंस के इंपॉर्टेंस को भी डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक है, तो आपका जो क्लास 11th का सिलेबस है, सिलेबस क्लास 11th कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस, ठीक है। ये आपका जो सिलेबस है वो आपका 4 यूनिट में डिवाइडेड है विद्यार्थियों। कितना यूनिट में डिवाइडेड है? 4 यूनिट में। यूनिट 1 में आप लोगों को क्या पढ़ना है? यूनिट 1 में आप लोगों को पढ़ना है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। क्या पढ़ना है? फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। यूनिट 2 में आप लोगों को पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू C++। इंट्रोडक्शन टू C++। यूनिट ये है यूनिट 2। ये क्या है विद्यार्थियों? यूनिट 2। यूनिट 3 में आप लोगों को पढ़ना है प्रोग्रामिंग इन C++। क्या पढ़ना है? प्रोग्रामिंग इन C++। और लास्ट यूनिट जो कि यूनिट 4 है, उसमें आप लोगों को पढ़ना है प्रोग्रामिंग मैथोडोलॉजी। क्या पढ़ना विद्यार्थियों? यूनिट 4 में आपको पढ़ना है प्रोग्रामिंग मैथोडोलॉजी। तो यही 4 यूनिट, आसान से 4 यूनिट आप लोगों को पढ़ना है। तो जितने भी विद्यार्थी यहाँ पे मौजूद हैं, आप सभी विद्यार्थी कृपया कॉपी पेन ले करके बैठें और इस सारी चीज़ों को नोट भी करते जाएं। ठीक है, अब देखिए इनमें क्या क्या चैप्टर्स आप लोगों को पढ़ने हैं वो मैं आप लोगों को डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, ये 4 यूनिट के अंदर आप लोगों को टोटल मिला करके 14 चैप्टर पढ़ने विद्यार्थियों। कितना चैप्टर पढ़ना है आप लोगों को? 14 चैप्टर। 14 चैप्टर में कौन कौन से चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर वाइज, वो मैं अभी एक एक करके लिखता जाता हूँ और आप लोग भी इसको नोट करते जाइए। सबसे पहला जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर। क्या पढ़ेंगे? नंबर 1 में ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर। ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर। दूसरा चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे बच्चों वो पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? नंबर सिस्टम। तीसरा चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट। क्या पढ़ेंगे? सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट। चौथा चैप्टर जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग माइक्रो प्रोसेसर एंड मेमोरी। क्या पढ़ेंगे? ये 4 चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे पहले यूनिट में। आइए दूसरे यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5, जिसमें कि हम लोग ऊप्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ऊप्स क्या होता है ये आपको मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में बताना शुरू करूंगा। ठीक है, 6 चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू C++। क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन टू C++। 7वां चैप्टर जो बच्चों हम लोग पढ़ेंगे वो रहेगा हमारा डेटा हैंडलिंग। क्या रहेगा? डेटा
डेटा हैंडलिंग। आठवां चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे, तो आठवें चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटर वाला चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है हमारा ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन। क्या नाम है उसका, हमारा ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन, ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन। चलिए ये हो गया हमारा दूसरा यूनिट, को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया आप लोगों के लिए। सीधे चलते हैं हम लोग तीसरा यूनिट में। तीसरा यूनिट में हम लोग चैप्टर 9 में एंटर करेंगे, और चैप्टर 9 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, चैप्टर 9 में हम लोग बहुत ही अच्छा चैप्टर पढ़ेंगे जो रहेगा C++ विथ लेटेस्ट। ये विथ लिखे हैं विद्यार्थियों, विथ लेटेस्ट स्टैंडर्ड। चैप्टर 10 में हम लोग कुछ अनोखा चीज पढ़ेंगे जो कि रहेगा हमारा चैप्टर 10 में कंट्रोल फ्लो। क्या पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर 10 में, कंट्रोल फ्लो। चैप्टर 10 में हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोल फ्लो। इसमें हम लोग प्रोग्राम के कंट्रोल को फ्लो करना सीखेंगे कि कैसे हम लोग इफ एल्स लूप चलाते हैं, कैसे हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट चलाते हैं और लूप्स को चलाते हैं। चैप्टर 11 में हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन। क्या पढ़ेंगे, चैप्टर हम लोग 12 में पढ़ेंगे विद्यार्थियों एरे, और चैप्टर 13 में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर। चैप्टर 13 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर। आइए अब हम लोग प्रस्थान करते हैं चैप्टर 14 की तरफ, जो कि लास्ट चैप्टर रहेगा हमारा क्लास 11th का। इसमें हम लोग पढ़ेंगे यही जो चैप्टर लिखा है उसी को पढ़ेंगे, प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी। ये प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी हम लोग 4-5 टॉपिक पढ़ेंगे छोटा छोटा सा, जो कि जुड़ा हुआ रहेगा हमारा प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी से, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, ये सब छोटे छोटे जो चीज़ है उन सारे चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे, एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्या पढ़ेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग, और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे एरर्स। तो बाबू देख लीजिए, आप लोग क्लास 11th में आप लोगों को इतना सारा चैप्टर्स को पढ़ना है। ये सारे चैप्टर आप लोगों को क्लास 11th में पढ़ना है। एक बार देख लीजिए आप लोग ध्यान से, ठीक है, सारे विद्यार्थियों ने देख लिया ध्यान से, ये सारे चैप्टर आप लोगों को क्लास 11th में पढ़ने हैं। अब आइए मैं आप लोगों के साथ थोड़ा कंप्यूटर साइंस का जो है इसका इम्पोर्टेंस क्या है इस लाइफ में, हमारे लाइफ में, और ये कैसे हमारे लाइफ को आगे की ओर बढ़ा रहा है, कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हमारे लाइफ को आगे की ओर बढ़ा रहा है और दुनिया को कैसे बदल रहा है, ये सब चीज़ें। आइए अब हम लोग थोड़ा सा 2-4 पॉइंट उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। उस पर डिस्कशन करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के लिए क्लास 11th का लाइव बैच जो है वो लॉन्च हो चुका है। लाइव बैच जो है वो लॉन्च हो चुका है आप लोगों के लिए क्लास 11th का कंप्यूटर साइंस का, जहां पर आप लोगों को सिलसिलेवार तरीके से वीडियोस मिलेंगे और मेरा सपोर्ट रहेगा पूरे अच्छे तरीके से। आप मेरे से बात कर पाएंगे। आप लोग हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप कम्युनिटी है, वहाँ पर आकर के हर एक चीज़ों को मेरे से पर्सनल टच में सीख पाएंगे, ठीक है। तो उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैंने इस कोर्स को लॉन्च करा है। इस कोर्स का प्राइस आप लोगों के लिए बिल्कुल मिनिमम रखा है, एकदम मोबाइल रिचार्ज से भी कम रखा है। इस कोर्स का प्राइस मैंने रखा है 499, जो कि बच्चों मार्केट में सबसे मिनिमम प्राइस है। इस पे भी अभी आप लोगों के लिए 11th क्लास के विद्यार्थियों के लिए एक और ऑफर निकलने वाला है। तो वो ऑफर आपको तभी मिलेगा जब आप जो है मुझे एक मैसेज करेंगे। मैसेज करिए मेरे नंबर पर 90 34 68 34 97। तो जितने भी विद्यार्थी कोर्स को परचेज करना चाहते हैं वो इस नंबर पे एक बार मैसेज मार दीजिए कि सर
ये कुछ ही दिनों के लिए है और कुछ ही लोगों के लिए, सारे लोगों के लिए नहीं है, मात्र 50 लोगों के लिए ऑफर रहेगा। और मैं अभी इस ऑफर को यहाँ डिस्क्लोज नहीं करूँगा, वो आपको व्हाट्सएप मैसेज में ही पता चलेगा। जितने भी विद्यार्थी क्लास 11th का बैच परचेज करना चाह रहे हैं वो निफिक्र होकर के परचेज कीजिए। मेरे तरफ से आप लोगों को पूरा सपोर्ट रहेगा, एकदम फुल सपोर्ट रहेगा बच्चों। और आप लोग क्लास 11th में अगर पढ़ते हैं तो क्लास 11th में आप लोगों का C++ का कॉन्सेप्ट वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। स्ट्रांग होने के बाद जैसे ही आप 12th में आते हैं तो वहाँ आपको ज़्यादा माथापैची नहीं करना पड़ता है क्लास 12th में दोबारा C++ सीखने के लिए, ठीक है। वहाँ पर आप सिलसिलेवार तरीके से और भी सब्जेक्ट्स हैं आपको क्लास 12th में पढ़ने को। तो मैं कहूँगा कि आप लोग क्लास 11th के बैच को परचेस कर लीजिए, मात्र 499 रुपीज़ में परचेस कर लीजिए, बहुत ही कम है, ठीक है। साथ ही साथ क्लास 11th में अच्छे से पढ़िए कंप्यूटर साइंस, और क्लास 12th में जैसे ही पहुँचेंगे वहाँ पर आप अदर सब्जेक्ट में भी ध्यान दीजिए, कंप्यूटर साइंस में कम भी ध्यान दीजिएगा, फिर भी आपका नंबर बाबू 90+ जाएगा कंप्यूटर साइंस में, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो ये छोटा सा मैंने आपको बता दिया कि लॉन्च हो चुका है, आप लोग जल्दी जल्दी जाइए परचेज कीजिए क्लास 11th का बैच। आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर साइंस। और ये कंप्यूटर साइंस आखिर है क्या, कैसे कंप्यूटर साइंस दुनिया को पूरा बदल रहा है, कैसे AI आया है इस दुनिया को चेंज करने के लिए, ठीक है। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर साइंस, ठीक है। देखिए कंप्यूटर साइंस क्या है। कंप्यूटर साइंस जो बाबू वो साइंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का साइंस है। इसमें हम लोग पढ़ते हैं हाउ कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, और कंप्यूटर से कई सारी चीज़ें क्रिएट करते हैं हम लोग, वो सारी चीज़ें काम कैसे करती हैं, सॉफ्टवेयर कैसे बनता है, सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है, उन सारी चीज़ों को हम लोग किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, कंप्यूटर साइंस के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब इसका इंपॉर्टेंस देखिए, अभी आप लोग सॉफ्टवेयर यूज़ करते होंगे, जैसे मान के चलते हैं फेसबुक आप लोग यूज़ करते हैं, इंस्टा यूज़ करते हैं कि नहीं यूज़ करते हैं बच्चों, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं कि नहीं यूज़ करते हैं आप लोग हमको बताइए, स्नैपचैट यूज़ करते हैं कि नहीं यूज़ करते हैं वो बताइए हमको, सब चीज़ यूज़ करते हैं आप लोग। शॉपिंग के लिए फ्लिपकार्ट यूज़ करते हैं कि नहीं करते हैं आप लोग बताइए, अमेजोन यूज़ करते हैं कि नहीं यूज़ करते हैं आप लोग बताइए, चैट GPT यूज़ करते हैं कि नहीं यूज़ करते हैं, AI टूल है ये बहुत ही बढ़िया, नहीं यूज़ करते होंगे तो यूज़ करिए। चैट GPT आप लोग यूज़ करते हैं कि नहीं करते हैं ये बताइए। सारा लगभग सभी एप्लीकेशंस को आप लोग यूज़ करते होंगे, इन्हीं एप्लीकेशंस को हम लोग सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर्स कहते हैं। और ये सॉफ्टवेयर कैसे बनता है, जरा सा मैं आपको 2 सेकंड उस पर बात करता हूँ। ये सॉफ्टवेयर बनता है बाबू, ये सॉफ्टवेयर बनता है प्रोग्रामिंग से, और प्रोग्रामिंग कैसे होता है, कंप्यूटर में होता है। और ये जो हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग करने के लिए, वो किसके अंतर्गत पढ़ेंगे हम लोग, कंप्यूटर साइंस के अंतर्गत। तो कंप्यूटर साइंस पढ़ के आप लोग इस तरह का फेसबुक जैसा सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, इंस्टाग्राम जैसा सॉफ्टवेयर और वेबसाइट बना सकते हैं, व्हाट्सएप जैसा सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बाबू कंप्यूटर साइंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। इसको आप लोग लाइटली मत लीजिएगा। जितने भी विद्यार्थी कंप्यूटर साइंस लिए हैं उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा, क्योंकि आप इस फील्ड में आ चुके हैं जहां आप छोटा गेम नहीं खेलने वाले हैं, बहुत बड़ा गेम खेलने वाले हैं। अगर आप यहां से 11th 12th में कंप्यूटर साइंस पढ़ के आप लोग इंजीनियरिंग के लिए जाते हैं, जहाँ पे सारे इंजीनियर्स का सबसे पहला पसंद होता है कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेना। जैसे आप लोग को थोड़ा सा मैं बता दूं IIT JEE क्या होता है, IIT JEE के बारे में। ये IIT JEE पूरा होता है ना कि एक पूरा नेशनल लेवल का एक एग्ज़ाम है जिसमें आप लोगों को थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन जो बच्चे इसको निकाल लेते हैं उनको कॉलेज मिलता है, और ऐसा वैसा कॉलेज नहीं मिलता है। अगर आप इस एग्ज़ाम को निकाल लिए और इंजीनियरिंग करने के लिए कॉलेज में चल गए हैं तो समझिए बच्चों आपका 7 पीढ़ी सुधर जाएगा अगर आप इस एग्ज़ाम को निकाल लेंगे और कॉलेज में चले गए तो। क्यों? क्योंकि जैसे आप कॉलेज में जाएंगे वहाँ पढ़ेंगे तो आप लोग वहाँ पर एक एक्सपर्ट बन जाएंगे, हर एक अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट बन जाएंगे। और यहाँ पर सबसे पहला पसंद क्या होता है, जो बच्चे ये JEE निकाल के जाते हैं वो कौन सा ब्रांच लेना पसंद करते सबसे पहले बाबू, वो है CS। क्या है? CS।
CS क्यों लेना पसंद करते हैं? CS लेने के पीछे रीज़न क्या है? तो CS इसलिए लेते हैं क्योंकि कंप्यूटर साइंस इसका मतलब होता है, और कंप्यूटर साइंस पूरा दुनिया बदल रहा है। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, मतलब जितना भी टेक जाइंट्स कंपनी वो सब पॉसिबल आज है। तो कैसे पॉसिबल है? वो कंप्यूटर साइंस की वजह से ही पॉसिबल है। ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस कहीं ना कहीं आधे दुनिया पर अपना कब्जा जमा लिया है। ठीक है, रोबोटिक्स की दुनिया की बात करें तो रोबोट कैसे चल रहा है? कंप्यूटर साइंस की वजह से चल रहा है। एवरीथिंग इज प्रोग्राम। देखते होंगे आप लोग कि वे रिसेंटली वॉर हुआ है इंडिया और पाकिस्तान में, तो आप लोग देखे हो कैसे जहाज आता रहता था और इधर से जो हमारा रडार सिस्टम होता था वो उसको कैच कर लेता था, और जैसे ही मान लीजिए इधर से जहाज आ ही रहा है और ये रडार सिस्टम अपना जो है गोली बरसाना शुरू कर देता है, और जिधर जिधर जहाज जाता है उधर उधर रडार भी घूमता है, और तब तक घूमता है जब तक उस जहाज को मार के गिरा नहीं देता है। तो ये सब कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? प्रोग्राम्ड कैसे बन गया हमारा रडार? इसको डिटेक्ट कैसे कर लिया? एवरीथिंग इज पॉसिबल ड्यू टू कंप्यूटर साइंस। तो इसलिए तो कहते हैं बच्चों, कंप्यूटर साइंस जो वो दुनिया बदल रहा है, इस बात को आप भी मानिए। और कंप्यूटर साइंस को राजन सर के साथ एकदम जादू की तरह पढ़ाएंगे आप लोगों को, और इतना तोड़ देंगे कंप्यूटर साइंस कि आप लोग के जहन में डाल देंगे। जहन का मतलब कि आप लोग का शरीर में कंप्यूटर साइंस इस तरीके से ब्रेक करके डालेंगे, आप लोग मतलब एक दिन नाम लीजिएगा कि राजन सर कंप्यूटर साइंस पढ़ाए थे। ठीक है, तो ये सारी बातें कंप्यूटर साइंस के इम्पोर्टेंस के लिए था। अब मैं आशा करता हूं कि आप सभी विद्यार्थी कंप्यूटर साइंस के इम्पोर्टेंस को समझ चुके होंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है कंप्यूटर साइंस। आज जो भी टेक्नोलॉजी नया नया आ रहा है, जितना भी टेक्नोलॉजिया चीज आ रहा है, वो सब कंप्यूटर साइंस की वजह से आ रहा है बच्चों। ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। मैं सजेस्ट करूंगा हर एक विद्यार्थी, दुनिया का हर एक विद्यार्थी कंप्यूटर साइंस पढ़े, क्योंकि कंप्यूटर साइंस इज अ पिलर। आप इसको अगर पिलर कह दें तो इसमें कोई दो राय नहीं है। कंप्यूटर साइंस क्या है? एक पिलर के जैसा काम कर रहा है। अगर आप कंप्यूटर साइंस लेते हैं 11th में, तो कंप्यूटर तो चलाना सीखेंगे, साथ साथ में प्रोग्रामिंग सीखेंगे, साथ साथ में टेक्नोलॉजी जो आ रहा है नया नया अभी के समय में, उन सारे चीज़ों के बारे में सीखेंगे, और दुनिया को बदलने का, आपके अंदर एक दुनिया को देखने का अलग नज़रिया आ जाएगा। और अगर आप कंप्यूटर साइंस सीखते हैं, आधा इंजीनियर मैं आपको यहीं बना दूंगा, मतलब प्रोग्रामिंग सिखा दूंगा, आधा इंजीनियर बोलते हैं ना यही बना दूंगा, और आधा IIT कॉलेज में जाने के बाद आप बनिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग अपने आप को पावरफुल महसूस कीजिए अगर आप कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं तो। ठीक है, इसकी जगह कोई और सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो भी ठीक है, मैं किसी की कुछ ऐसा वैसा शब्द नहीं बोलूँगा, ठीक है ना, लेकिन कंप्यूटर साइंस अपने आप में एक चीज़ है जो आप लोगों को पावरफुल महसूस करा सकता है। ठीक है, तो बच्चों आज के क्लास को यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर 1 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और सिलसिलेवार तरीके से हम लोग चलते रहेंगे। तो जो बच्चे YouTube पे देख रहे हैं वो बच्चे YouTube पे वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर कीजिए, ताबड़तोड़ तरीके से हर एक बच्चों तक पहुंचाइए, क्योंकि बोल दीजिए राजन सर क्लास 11th का नए तरीके से नए अंदाज में क्लास लेकर के आ चुके हैं YouTube पे। और जिन बच्चों को रेगुलर लेक्चर चाहिए, मेरा सपोर्ट चाहिए, वो बच्चे कृपया करके जो है एप्लीकेशन इंस्टॉल करने मिल्टन एकेडमी। क्या, कौन सा एप्लीकेशन? मिल्टन एकेडमी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। मिल्टन एकेडमी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। इस एप्लीकेशन में आपको सारा कोर्सेस मिल जाएगा, इस पर एनरोल करिए, और इसमें आपको मेरा कोर्स मिल जाएगा क्लास 11th का 499 में, जहाँ पर सब लेक्चर आपको मिलते जाएंगे क्लास 11th के लिए, पूरा चैप्टर बाय चैप्टर, हर एक चीज़ आपको वहाँ पर मिलेगा, मेरा सपोर्ट मिलेगा। और जो बच्चे YouTube पे देख रहे हैं, YouTube पे भी क्लासेस आएंगी, लेकिन YouTube का क्या है कि जब जब मुझे टाइम मिलेगा तभी तभी मैं आप लोगों के लिए क्लासेस ले पाऊँगा। ठीक है, तो जिन बच्चों को जल्दी सिलेबस ख़त्म करना है, टाइम पे ख़त्म करना है, तरीके से पढ़ना है, सिलसिलेवार तरीके से पढ़ना है, तो वो ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। और बाकी बात, जो बच्चे YouTube में जुड़े हुए रहना चाहते हैं उनको भी मेरा प्यार मिलेगा, उनको मेरा सपोर्ट मिलेगा, वो यहीं जुड़े रहिए, किसी को प्यार में कमी नहीं होगी। ठीक है, तो सारे बच्चे आज इस क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे आप लोगों से एक नए वीडियो में इसी उत्साह और उमंग के साथ बच्चों। तब तक के लिए नमस्कार। ठीक है, धन्यवाद, गुड नाइट, जय हिंद।